मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। सभी अपनी आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगा। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे थे। अब हम लोग मयूरपंख पढ़ेंगे। मैंने पिछले बार बोला था आपको, है ना? तो सभी लोग अपनी पुस्तक मयूरपंख निकालें, है ना? सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। हम लोग मयूरपंख में पढ़ चुके हैं 2 और 2 कितने, है ना? चैप्टर पढ़ चुके हैं 2 और 2 कितने। आज हम एक बहुत ही अच्छा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 2 और 2 चैप्टर के हमारे प्रश्नोत्तर भी हो चुके हैं, है ना? एक्सरसाइज भी हो चुकी है। आज हम करेंगे इसमें पार्ट 10 चींटियों का संसार। देखिए, हमारे घर में बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। हम लोग उन्हें देखते रहते हैं किस तरह से वो लाइन बना के चलती है दूसरे के पीछे, है ना? और हम देखते हैं कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो चींटियों का भंडार हो जाता है। हर खाने की चीज़ में चींटियाँ परेशान हो जाते हैं हम लोग, है ना? तो आपको पता है चींटियाँ क्या करती हैं? गर्मियों में बारिश की तैयारी कर लेती है वो लोग, है ना? गर्मियों में अपना खाना ले जाके अपने घरों में रख लेती है और जब बारिश के दिन आते हैं तो नीचे आराम से बैठ के अपने घरों में खाती रहती है। तो देखिए, इंसानों की तरह जानवर भी अपने चिंता करते हैं, अपनी प्लानिंग करके रखते हैं, भविष्य की प्लानिंग करके रखते हैं। तो हमें भी इसी तरह क्या करना चाहिए? प्लानिंग करके चलना चाहिए कि किस तरह से हमें आगे क्या करना है, क्या ज़रूरत लगेगी, है ना? तो आज ये बहुत ही अच्छा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग जिसमें आपको चींटियों की सारी जानकारी मिलने वाली है ना? किस तरह से चींटियाँ अपना खाना एकत्र करती है, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है हमको नहीं पता, है ना? बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 चींटियों का संसार। पाठ 10 बहुत अच्छा पाठ है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपको नहीं पता है। चींटियों का संसार। तो चलिए पुस्तक का पेज नंबर 61 निकाल के बैठिए। पेज नंबर 61। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 61 चींटियों का संसार निकालेंगे। और देखिए, हमारे आसपास पाई जाने वाली चींटियाँ हमें संगठन, परिश्रम की प्रेरणा देती है ना? इस पार्ट में हम चींटियों के जीवन के बारे में जानेंगे, है ना? चींटियाँ हमें बताएगी किस तरह मिलके हमें यूनिटी वाली बात बताएगी कि किस तरह मिलके हम काम कर सकते हैं और किस तरह परिश्रम से वो अपना काम सफल करती है। यदि हम अपने जीवन में चींटियों से के जैसे मेहनती बन जाए तो क्या होगा? देखिए, तो हम पाठ शुरू कर रहे हैं। सभी अपनी पुस्तक में फिंगर रखते जाएंगे। जैसे जैसे मैम चैप्टर रीड करेगी आपको फिंगर रखते जाना है और अपने मन में मैम के साथ दोहराते जाना है। मैं आपको समझाते जाऊंगी, है ना? आपने घरों के आसपास चींटियों की कतारें तो जरूर देखी होगी, सभी ने देखी है। चींटियाँ आकार में छोटी होती है पर इनका संसार बड़ा निराला है। निराला ने अनोखा। देखते ना कितनी छोटी छोटी चींटियाँ होती है। ये जमीन के अंदर अपना घर बनाती है
है ना। चींटियां कहाँ घर बनाती है? जमीन के अंदर। आप देखते हो ना, किसी भी छेद से चींटी निकलती जाती है, तो हमें लगता पता नहीं कहाँ से आ रही है ना। तो ये क्या करती है? जमीन के नीचे अपना घर बनाती है। इनका घर बॉबी कहलाता है। चींटियों के घर को क्या कहते हैं पता है आपको? बॉबी कहते हैं। गहराई में होने के कारण गर्मियों में यह बॉबी ठंडी हो जाती है और सर्दियों में गर्म। देखो, जमीन में बहुत नीचे होने के कारण गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है ना। इनका घर कैसा होता है? सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। बॉबी में सामान रखने के लिए अलग अलग खाने बने होते हैं। देखिए, इंजीनियरों से भी ज़्यादा है ना कलाकार है ये लोग। तो अपना जो इनका घर होता है ना बॉबी में, ये देखिए बॉबी बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग? इसको बॉबी बोलते हैं, है ना। और इसमें खाने का सामान रखने के लिए अलग अलग इस तरह से ऐसे खाने बने होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। अब एक बॉबी में लगभग 2000 चींटियां रहती हैं। सोच लीजिए आप कि एक बॉबी में, है ना, ये पूरी अलग अलग बॉबी है, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग। इनमें क्या होता है? एक बॉबी में कम से कम एक समय में 2000 चींटियां रहती। कुछ बॉबियों में तो 10,000 तक चींटियां रहती है। ये सारी चींटियां भाई बहन की तरह आपस में मिलजुल कर रहती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, चींटियां भी आपस में मिलके रहती है। देखिए हम कितनी सारी चींटियां इसके अंदर दिख रही है आपको? ये चींटियां ही चींटियां। एक के अंदर कम से कम किसी बॉबी में तो 10-10 हजार चींटियां होती है। तो चींटियों के एक परिवार की मुखिया रानी चींटी कहलाती है ना। चींटियों की एक जो मेन होती है ना, उनकी लीडर होती है, वो क्या कहलाती है? रानी चींटी कहलाती है। सभी लोग पेज टर्न कर ले, पेज नंबर 62 पे आ जाएं। अब है सबसे अधिक काम करने वाली चींटियां मजदूर चींटियां कहलाती है। अब इनमें जो सबसे अधिक काम करती है वो चींटियां क्या कहलाती है? मजदूर चींटियां कहलाती है। ये मजदूर चींटियां रात दिन मेहनत करती हैं। ये मजदूर चींटियां क्या करती है? रात दिन मेहनत करती हैं। ये कई प्रकार के कामों में लगी रहती है। बॉबी को बड़ा करने का, दुश्मनों से लड़ने का और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम ये चींटियां करती है ना। मजदूर जो चींटियां होती वो क्या करती है? बॉबी का बड़ा करने में, मतलब गड्ढे को और अंदर खोद के बड़ा करना, फिर उसके बाद एक खाने को यहाँ से वहाँ ले जाना, और ये बहुत दिन रात मेहनत करती है ना। और एक जगह से भोजन को दूसरी जगह ले जाना दुश्मन से बचाव के लिए। जब सर्दियाँ बढ़ जाती है तब चींटियाँ अपनी बॉबी से बाहर निकलना बंद कर देती है। आप देखते हो ना कि ठंड के दिनों में चींटियाँ दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ठंड में क्या रहती है? उनकी जो बॉबी होती है वो गर्म होती है और वहीं रहती है वो लोग, और इस कारण इनकी बॉबी के द्वार भी मिट्टी से ढक जाता है ना। चींटियाँ क्या होती है, जब अंदर रहती है तो उनका क्या होता है, जो घर होता है वो मिट्टी से बंद हो जाता है। इस अवधि में वर्ष भर में जमा किया भोजन को की ही जीवित रखने में इनकी मदद करता है। और जब वो अंदर बंद हो जाती है, सर्दियों में नहीं निकलती है, तो जो वो साल भर भोजन इकट्ठा करके वहाँ रखती है ना, उसे खाती रहती है। चींटियों का मनपसंद भोजन है मीठा। आप देखते हो ना कि कुछ भी मीठा रखते हैं तो आसपास हम क्या कर देते हैं आजकल? लक्ष्मण रेखा खींचते। क्यों? क्योंकि खुशबू से उसकी चींटियाँ आ जाती। शक्कर में देखो, मीठे में देखो, चींटियाँ ही चींटियाँ। मीठे भोजन से इन्हें शक्ति मिलती है ना। मीठा भोजन जैसे हमें शक्ति देता है, ऐसे चींटियों को भी देता है। मीठे की दुर्गंध चींटियाँ की सुगंध चींटियाँ अपने एंटीना की मदद से पहचान लेती हैं, है ना। यहाँ उनके छोटे छोटे से सिर पे एंटीना ऐसे होते हैं, एंटीना जैसे लगे बने रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो खुशबू को लेने में मदद करते हैं। वो जैसे ही किसी चींटी को भोजन दिखाई देता है, वो अपनी बॉबी में जाकर साथी चींटियों को बुला लाती है। देखा कितनी होशियार और समझदार होती है।
जैसे ही खा, और हमको क्या होता है, जैसे ही कुछ मिलता है तो हम सोचते हैं अकेले ही खा ले, ऐसा नहीं कि कोई देख ले तो और उसको भी देना पड़े। लेकिन चींटियाँ ऐसा नहीं करती है, जैसे ही उन्हें खाना मिलता है तो वो अपनी अन्य रिश्तेदार, परिवार के मित्रों, चींटियों को बुला लाती। तो बेटा हमें भी चींटियों से सीखना चाहिए कि कोई चीज़ को अकेले नहीं खाना चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट मिली तो क्या करेंगे, अकेले खाने की सोच लेंगे, कि ऐसा नहीं कि कोई देख ले और हमसे ये मांग ले, है ना। अब फिर सब मिलजुल कर भोजन को बॉबी तक ले आती है, और देखिए सब सारी चींटियाँ मिल जाती है और खाने को लेकर के कहाँ चली जाती है, अपने घर में। मीठे में फूलों का शहद इन्हें बहुत पसंद होता है। आप देखते हो ना, फूलों में भी चींटियाँ हो जाती है। चींटियाँ मरे हुए कीड़े मकोड़े भी खाती है। कभी कभी आप देखते हो ना कि एक आधा कोई कीड़ा छोटा मर जाता है और बहुत सारी चींटियाँ उसको खींच के ले जाती है, तो वो कहाँ ले जाती है, अपने घर में ले जाती है। इस कीड़े मकोड़े के शरीर में एकत्र प्रोटीन खाकर ये अपने शरीर को मजबूत बनाती है। कीड़े मकोड़े से उन्हें क्या मिलता है, प्रोटीन। मीठे से क्या मिलती है उन्हें, ताकत। चींटियाँ अपनी बाबी में जमा किए हुए भोजन की रक्षा करना भी जानती है ना। ऐसा नहीं कि जो कर लिया उसे वो बचाना भी जानती है। भोजन के लिए कभी कभी चींटियाँ एक दूसरे की बाबी में डाका डाल देती हैं। तब मजदूर चींटियाँ अपनी बॉबी पर आंच नहीं आने देती और दुश्मन चींटियों को भगा देती है या उन्हें मार देती है। देखिए क्या होता है, एक बॉबी की चींटियाँ कभी कभी क्या करती है, दूसरी बॉबी में, है ना, दूसरी चींटियों के घर में जाके वहाँ खाना चुप, क्योंकि उनको पता है ये भी चींटियों का ही घर है, तो वह जाके खा आती है ना, या फिर वहाँ से ले आती है। लेकिन वो लोग भी बहुत समझदार होती है, अपने घर का खाना बचाने के लिए मजदूर चींटियाँ लड़ाई करती हैं और उसे घसीट करके ले आती है। चींटी बहुत मेहनती है, वह परिश्रम से कभी जी नहीं चुराती। वह तब तक प्रयत्न करती रहती है जब तक सफलता नहीं मिल जाती। आप लोग देखते हो ना, एक छोटा सा कीड़ा मर जाता है तो उसको खींच खींच के ले जाती है, और जब तक ले जाती है जब तक कि उसके घर में न चला जाए, है ना। तो हमने एक कहानी, कविता भी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना चुगने चढ़ती पहाड़ पर, चढ़ती 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, कोशिश ये हर बार नाकाम नहीं होती। कोशिश करने वालों की सदा विजय होती है। तो हमने देखा चींटियों का बहुत अच्छा संसार है, किस तरह से चींटियाँ बॉबी बनाती है। एक बॉबी में 10-10 हज़ार चींटियाँ रहती है ना। और वो क्या करती है, अपना खाना गर्मियों में इकट्ठा कर लेती है, जिसे वो पूरे वापस गर्मी तक उसे खाने में मदद करता है ना। आप लोग देखते हैं बारिश में, सर्दी में चींटियाँ बाहर नहीं निकलती है और वहीं एकत्र भोजन को वो खाती रहती है। तो अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं, है ना। सभी लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और अच्छी सुंदर राइटिंग में हेडिंग डाल लेंगे, पार्ट 10 चींटियों का संसार। इसके हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ और शुरू करेंगे। सभी लोग अपनी पेज फोल्ड करेंगे। मैम ने कैसे सिखाया था आप लोगों को, नोटबुक का पेज फोल्ड करके लाइन ड्रॉ करना, वैसे ही लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। कतारे, कतारे यानी पंक्तियां,
यानी समय, अवधि, अवधि मतलब समय, मन पसंद मतलब मन को पसंद आने वाला, मन भाने वाला, मन पसंद, मन को पसंद आने वाला। आप लोग एक एक लाइन छोड़ के अच्छी सुंदर राइटिंग में बोल बोल के लिखेंगे शब्दांश। फिर है शक्ति, शक्ति यानी ताकत, शक्ति का मतलब होता है ताकत। फिर अंत में हम लोग लिखेंगे परिश्रम, मेहनत, परिश्रम यानी मेहनत। प्रयत्न, कोशिश।
वीडियो पॉज करके। अब इधर मैं आपको श्रुतलेख शब्द लिख देती हूँ। आपको इसके नीचे लिखना है ना, मैम के पास इधर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैम साइड में लिखती है। श्रुतलेख शब्द आपको ये 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक शब्द को 3 बार लिखना है। बॉबी, पहला शब्द है बॉबी। एकत्र, प्रोटीन, रक्षा, एंटीना, प्रयत्न। तुमको आपको 3 टाइम लिखना है। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बोल बोल के लिखना है। लिख लीजिए आप लोग। तो इसे अभी आप 1 टाइम लिख के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे पूरा करना है ना। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग इसी पार्ट के है ना प्रश्न उत्तर लिखेंगे, बुक की एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी अपना वर्क कंप्लीट रखें। जल्द ही कॉपी करेक्शन का अगला चालू होने वाला। बाय बाय।